Autoability, autoability, autoability. I've been hearing a lot about autoability lately. What is it? Autoability is the online learning capability that builds your professional doability. Autoability is respectability, affordability, and fast trackability, moving from classroom learning to career doing in less time. For learning success today that leads to your professional success tomorrow, put the autoability of Ottawa University in your life. Visit ottawa.edu today to learn more. This is the Epilogue Audio Experience. Nine XM Song Secret. Hi, my name is Shefali और आप सुन रहे हैं 9XM Song Secret on Epilogue Media. You can listen on Epilogue Media website or on your favorite podcast streaming apps. इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं आपके कुछ फेवरेट सॉन्ग्स की और उन सॉन्ग्स के पीछे के इंटरेस्टिंग सीक्रेट्स की। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है? ये सीक्रेट सुनाते हैं इन सॉन्ग्स के पीछे के आर्टिस्ट लाइक सिंगर, कंपोजर या फिर लिरिसिस्ट। आज इस पॉडकास्ट में मेरे साथ दो अमेजिंग आर्टिस्ट हैं जिनके गाने बहुत फेमस होते हैं एंड दैट इज इंदीप बख्शी एंड अशनूर कौर। हाय, वेलकम टू माय पॉडकास्ट 9XM Song Secret. Hi Shefali, how are you? Thank you. Good. I'm good. So, Indeep, the first song जिससे हम इस सीक्रेट की शुरुआत करेंगे is a upbeat song and very famous and I think उस गाने के बिना पार्टीज ना बहुत अधूरी सी लगती है and that I know of course आपने गेस कर लिया होगा मैं किस गाने की बात कर रही हूँ। That is बे कर दी हुंदी सी नी तू शहर आके बेबी कर दी रंदी एक कुड़ी सैटरडे। Exactly. So tell me the secret behind this song. Basically Saturday एक before Saturday also I used to write on instrumental. मुझे ना लिखने का बहुत शौक था। I'm an architect by profession, तो कभी मैंने profession नहीं बनाया and I used to write on instrumental and give it to singers कि यार ये सुन अच्छा लग रहा है, अच्छा जाएगा। So when I wrote this Saturday it was basically a tease to my girlfriend. वो Saturday आया था ना यूथ की पार्टी करनी है, तो एक नॉर्मल एनरिक की इंस्ट्रूमेंटल बीट पे ऑन एन ईयरफोन मैंने डब करके कि सैटरडे कर दे, इट्स फॉर हर बर्थडे, इट वाज हर बर्थडे, उसके बर्थडे पे मैंने प्ले किया एंड एकदम से रिएक्शन भी काफी अच्छा आया एंड जितने भी होते हैं ना आपके आसपास के यार दोस्त जो भाई होते हैं देन दे सेड कि यार इंदी भाई ये ना देना किसी को नहीं है, तो ऐसे करते थे कि खुद ट्राई करते हैं। देन आई अप्रोच हनी को भी, मैंने हनी सिंह को भी आई अप्रोच। फिर उस टाइम पे हनी का लाइमलाइट इतना था तो थोड़ा सा मेंटली भी मैंने कहा यार कि ये ना कि इंदी बख्शी गायब हो जाए, हनी का ट्रैक बन जाए। इट वाज अ फन। उसके बाद काफी गाने, उससे पहले भी काफी गाने बने हुए थे। तो सैटरडे ऐसे शुरुआत हुई, फर्स्ट डेब्यू ट्रैक जो एक अंदर से आवाज है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, मैं ही करूंगा। हाँ जी। एंड कभी-कभी पता है क्या होता है, जब आप गाना बहुत ही कम एक्सपेक्टेशन के साथ क्रिएट करते हो ना कि मैं ऐसे फन वे में क्रिएट कर रहा हूँ, फेमस होगा कि नहीं होगा, आई थिंक वो गाने सबसे ज्यादा फेमस होते हैं जिनसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं। वेरी ट्रू एंड सैटरडे वाज ऐसे ही, क्योंकि हमने मजाक ही किया था चल एक फन के लिए निकालते हैं एंड इट वेंट सो फार। कहां आपके सामने धर्मा प्रोडक्शन, उसके बाद हर जगह। I know. So Ashnoor, when you heard this song for the first time, Saturday, because I'm sure आपने इस गाने पे डांस तो किया होगा. So what is your first memory with this song, if you remember? Yeah, so actually जब Saturday आया था, it was during that time that I started partying. तो मतलब Saturday से मेरी पार्टी का जो वो phase है वो शुरू हुआ है. So that song is always gonna be special. And obviously as you said कि उसके बिना कोई भी पार्टी मतलब अधूरी है. So that has to play in any party that we are in. So that was like, वो तो मैं इतना loop पे सुनती थी. I haven't told you actually. I used to listen to that, on loop. So I really love that song. I think गाना काफी old होगा. एक्चुअली की बातें इतनी कुछ ऐसा मैंने कभी भी आप देखेंगे आगे भी जितने भी गाने मेरे आएंगे तो ये एक सैड सॉन्ग है एंड मैं यूजुअली सैड सॉन्ग नहीं करता। मैं जो लिखता हूँ, जो भी प्रोड्यूस करता हूँ, मेरे दिमाग में सैड सॉन्ग आते ही नहीं, पता नहीं क्यों। तो ये जब गाना आया ये मैंने इसलिए चुना क्योंकि गाना बहुत स्वीट था। शनूर हम दोनों ट्रैवल कर रहे थे, वी वर गोइंग फॉर यारा की शूट, तब मैंने किया। तो गाने यूजुअली मेरे लिए आई थिंक एक स्ट्रेस बस्टर होने चाहिए एंड ये भी एक स्ट्रेस बस्टर ही है। इसमें एक मैसेज को ये नहीं दिया लड़की ने हाथ काट दिया, लड़के ने हाथ काट दिया। एक रिलेशनशिप की एक रियलिटी है। एक स्टार्टिंग का जो चार्म होता है धीरे धीरे कम होता है। 90% ये लड़कों की तरफ से होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि लड़कियों की नहीं, वो लड़कों की तरफ से होता है क्योंकि हम धीरे धीरे ना 10 चीजों में चले जाते हैं। तो एक रियलिटी चेक है लड़कों को, यार देखो इग्नोर नहीं करना चाहिए लड़कियां बेचारी। No, firstly, I just want to trip on this song Saturday because I remember आप IIT कानपुर में आए थे
and you performed that song and I was there. ऑडियंस में थी तब मैं, बट मैं उस समय बिकॉज वो गाना ऐसा है कि सब लोग वो इट्स अ बीट सॉन्ग एंड देन सब बहुत थक चुके थे एंड द मोमेंट दिस सॉन्ग स्टार्टेड प्लेइंग सब लोग मतलब डांस करने लग गए एंड स्टूडेंट्स यू नो हाउ दे ट्रिप ऑन दोस सॉन्ग्स. सो आपका एक और ऐसा गाना है, बिफोर दैट आई लास्ट अशनूर, अभी उनका एक गाना बहुत फेमस हुआ था एंड दैट इज मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ. ये बहुत वायरल हुआ, बहुत ज्यादा वायरल हुआ. मतलब आज भी मुझे कोई कुछ बोलता है तो मैं भी ये लाइन मार देती हूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ. सो टेल मी द सीक्रेट बिहाइंड दिस सॉन्ग. Okay, so basically I was approached for this song and in the beginning I was a bit apprehensive because this was a song that was totally out of my zone. Before that I've always done songs that are that have some storyline basically, or they're like sweet songs. So this was into that hot zone and I had to get out of my comfort zone to do that song and stuff. So I understood the concept and everything. Then I just went to Delhi and the first time that I listened to that song I was like, yeah, ये ना चलने वाला सॉन्ग है because this is like very addictive. वो समझ में आ जाता है. So I was like, okay, let's do it, let's give it a try. And I went to Delhi, हुआ song, इतना प्यार मिला, मीम्स भी काफी बने. But I guess उससे कहीं कहीं ज्यादा प्यार मिला, कहीं ज्यादा सपोर्ट मिला. So कहीं ना कहीं वो it sufficed the negative aspect and I always look at the positive aspect more, I would say. तो काफी प्यार मिला गाने को, काफी अभी तक लोग रील्स बना रहे हैं, अभी तक कितना प्यार दे रहे हैं एंड इट्स ग्रोइंग एवरी डे. एक्चुअल में काफी लड़कों का क्वेश्चन है ये, अशनूर तू इतनी सुंदर है मैं क्या करूं. शी इज रियली प्रिटी एंड यू वुडंट बिलीव मैं इतने आर्टिस्ट का काम कर चुका हूं एंड इट्स नॉट कि इसको पता है कि मैं सुंदर हूं, सेट पे आऊंगी, कैमरा आएगा, हो जाएगा. यू वोंट बिलीव इसको एक एक कैमरा के लेंसेज, कौन सा कैमरा है, कौन सा एंगल है, कितने एमएम का लेंस है, एंड आई वाज शॉक्ड. टेक्निकल बातें इस एज में भी एंड शी इज सो इनटू इट. यूजुअली कई बार हम शूट करते हैं ना तो कई बार मुझे भी होता है, थोड़ा सा मैं भी होता हूँ ना कि वैनिटी में बैठा हूँ, हाँ अच्छा शॉट रेडी हो गया तो हम आ रहे हैं, एंड शी वाज की नहीं यार ये सेट नहीं अच्छा लग रहा, ये नहीं अच्छा जाएगा शॉट. मतलब टोटली हैट्स ऑफ. आई थिंक यही पे ऑफ करता है, यही करता है. दैट्स अ साइन ऑफ अ ट्रू आर्टिस्ट बेसिकली. मतलब जस्ट नॉट कि आपको गाना गाना है या शूट करने जाना है, आपका काम खत्म है. आप टेक्निकली कितने इन्वॉल्व होते हो, आप अच्छे दिख रहे हो, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते. यू वांट टू सी द होल सॉन्ग लुक्स should be very nice. So I think that's, and like you mentioned कि गानों के मीम बने. I think and again it's a sign कि गाना जितना फेमस होता है ना, या जितना यार अगर गाना फेमस है इसीलिए मीम बन रहे. I think absolutely. Yeah. So what is the funniest meme you've seen? मतलब उस गाने का. Oh yes, so it was this one TikTok that went really viral. It was मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ. So it's basically the girl saying मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ, and पीछे से कोई भी लड़का आता है and says मुंह धो के दिखा. So that one was really funny. I really laughed a lot on that. I know. मैं पूरी बनानी चाहिए, नहीं धो के दिखाते, मैं ऐसे ही हूँ. मैं ऐसे ही हूँ. Natural beauty. You are natural beauty, I must say. And रिलीज होता है तो मतलब कहते हैं ना कि जैसे आप अगर शो करने जाते हो, आप भले 50 शो कर लो या 100 शो कर लो, लेकिन जब शो पे एंटर होने का जो पहले के 5 मिनट होते हैं ना, वो बहुत ही आई डोंट नो हाउ टू पोर्ट्रे दैट थिंग, बट आई थिंक नर्वसनेस होती है. मुझे तो एंजाइटी अटैक आते हैं. हाँ, वो एंजाइटी अटैक मतलब लगता है कि एंड बस वो 5 मिनट का होता है. 5 मिनट के बाद यू आर जस्ट देयर, यू परफॉर्मिंग एंड एवरीबॉडी इज लविंग इट. So you tell me, जब आप आपके सॉन्ग्स इतने फेमस हैं और जब आप अपने सॉन्ग्स खुद स्टेज पे परफॉर्म करते हो, आई थिंक फॉर एन आर्टिस्ट इट्स अ ब्लेसिंग कि जब आप अपना गाना परफॉर्म करो, पूरी ऑडियंस आपके साथ गाती है. उससे बड़ी चीज आई थिंक हो ही नहीं सकती. एंड मुझे अभी भी गूज़बम्प्स हुआ है कि मतलब ये बहुत ही अलग चीज है, इसको पैसे से नहीं खरीद सकते हैं. इट्स अ ट्रू ब्लेसिंग. So tell me any stage experience. I think एक अच्छी खासी अपनी आर्किटेक्ट की लाइन मैंने छोड़ी ही सिर्फ इस चक्कर में थी. मैंने कभी नहीं सोचा था थ्रू सैटरडे, एंड मैं वैसा भी उस टाइम पे नहीं दिखता था. जो एक होता था कि हिप हॉप वाला, एक सिंगर वाला, मैं एक नॉर्मल जैसे एक होता है अच्छा मोटू सा बच्चा 110 किलो का मम्मा का परांठे खिला के भेजा हुआ रोज सुबह मॉर्निंग में.
तो तभी मुझे पता लगा कि एक फैंस का लव क्या होता है, एक लाइन, मतलब एक फेम चीज, एक प्यार मिलना। आई वॉज ऑन स्टेज, पहला शो था मेरा, एंड पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मेरे पैर ना कांप रहे थे, यूं ऐसे ऐसे शिवर कर रहा था मैं, जैसे स्कूल में हुआ करता था। एंड जैसे ही गाना उसकी जो सिग्नेचर बीट चली, टन 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 टन, एंड लाइट पड़ी नीचे, क्राउड देखा, एंड आई सॉ सम पीपल क्राइंग कि हाँ, मैं कहा मुझे देख के क्यों रो रहे हो यार मैंने क्या किया। तो आई थिंक वो एक जो चीज है, एक मेरा बिगेस्ट नाइटमेयर है, मेरे ख्याल से हर आर्टिस्ट का होगा, एक नाइटमेयर होता है कि ये चीज ना छिन जाए। आई एम रेडी टू, मतलब मैं कुछ भी इस टाइम पे छोड़ सकता हूँ, बट ये एक फैन लव है, क्योंकि आप नकली पैसे दे के नहीं बोल सकते मेरा फैन बन, आप किसी को ये नहीं बोल सकते मुझे फॉलो कर। सो एक आपकी चीज को पसंद करना, आई थिंक यू आर ब्लेस्ड, एंड मैं काफी ब्लेस्ड हूँ, एंड आई थिंक अशनूर भी बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है, आप भी ब्लेस्ड हो कि हमें इतना सा भी अगर फैन लव मिलता है। क्योंकि एक आर्टिस्ट, आई थिंक आर्टिस्ट की एक वैल्यू कहते हैं ना, इसके पास गाड़ी है, इसके ने ये गाड़ी ले ली, उसने रोल्स रॉयस ले ली, तो आई थिंक वो आर्टिस्ट की जीत नहीं होती, उसके फैंस की होती है, उसके फैंस के चक्कर में होता है। तो इट्स नॉट कि मैंने कुछ खरीदा, ये मेरी टीम, मेरी फैमिली ने खरीदा जो मुझे पसंद करते हैं। क्योंकि फेमस होना, आई थिंक इट्स नॉट इजी आल्सो एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट आल्सो, बट वो उस फेमस होने तक की जो जर्नी होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है। आई थिंक वो लोगों को नहीं इतनी पता होती, सब ये बोलते हैं कि वो इसके पास ये है, इसके पास वो है, बट उसके पीछे की जो जर्नी है, दिन रात की मेहनत जो है, आई थिंक वो कोई नहीं बात करता है, वो कोई नहीं बात करता है। So when I perform, I did one show with Badshah. I was performing this song Saturday, and Delhi में show था, मतलब it was some private event था, डॉक्टर्स का event था, सारे डॉक्टर्स मतलब ऐसे नाच रहे थे ना इस गाने पे। तो बहुत बहुत मजा आता है जब ऐसे गाने बहुत फेमस होते हैं, बहुत बहुत ज्यादा। And you won't believe, ये सैटरडे से पहले ये काला चश्मा निकलने वाला था। इनफैक्ट जो सैटरडे शूट हुआ था उससे पहले हमने गाना था डोंट लुक एट मी, जिसमें ये सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर, तो उससे पहले ही हमने शूट किया हुआ था गाना, बट इमीडिएट फिर सैटरडे की फील नहीं है, पहले सैटरडे। I know. So you just mentioned about Kala Chashma. So tell me the secret behind this song. काला चश्मा आफ्टर सैटरडे मैंने ना यूजुअली चीजें लिख के बैठा होता, अभी मेरी बुक देखोगे इतनी मोटी है, कोई भी लाइन आई कुछ भी। तो जब ये गाना बनाया था मेरे पास रैप था ये, देख बिना बात के नखरे न कर, क्यों निकले तू बन ठन कर, होके ब्रांडेड हेड टू टो, बन के पूरा फैशन शो, सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर, नकली से नखरे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर, खुद ही आग लगाती है तू, मैं तो सेकूंगा, तू देखने की चीज है बेबी, मैं तो देखूंगा। तो ये परफॉर्म जब हम करते थे ट्रैक, तो मेरे को शोज आने लगे थे आफ्टर सैटरडे, एंड आई वाज नॉट हैविंग ट्रैक्स टू परफॉर्म। तो मैंने क्या किया, जितने पंजाबी फेमस गाने थे आई टुक दोस ट्रैक, उसके बीच में अपना रैप डालने लग गया, एंड आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग। एंड उसके बाद एक थोड़ी सी मेरी एक सर्जरी की प्रॉब्लम हुई थी कि मैं थोड़ा सा ऑफ चला गया था, एंड उसके बाद वो गाने सीधा मूवीज में आने लग गए। पहले आई गॉट अ कॉल फ्रॉम धर्मा इटसेल्फ की सैटरडे चाहिए गाना, तो मुझे पहले यकीन नहीं हुआ, मैंने कहा मैं भी अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, नहीं देता। Then I got a call from Sony Music, are you gone mad, पागल है तू? मुझे क्यों धर्मा से फोन आ रहा है, गाना चाहिए। फिर वो गाना आया, उसके बाद फिर चलते फिर उसके बाद ब्रेक लिया कि ये नहीं, म्यूजिक अब मुझे करना है, आई एम डन कि मैं इंस्ट्रूमेंटल पे गा गा के किसी और को दूं, तू बना दे भाई, आई हैव टू वेट फॉर हिम, या पता नहीं कहीं किसी को तू बेच दे गाना, तो इट्स बेटर कि अपना स्टूडियो बनाए, खुद म्यूजिक करो, खुद गाओ। टेल मी, जैसे हम लोग बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वो 9 to 5 की जॉब कर रहे होते हैं, बट उनका पैशन कुछ और होता है, यू नो, somebody wants to become a singer, somebody wants to become a writer, but वो you know हम लोग, I feel very blessed कि मैं जो चाहती हूँ मैं वो कर रही हूँ। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते कुछ और है पर कर कुछ रहे because of the money, because of the expenses and everything. How blessed you feel जो आप चाह रही हो और आप वो कर रहे हो? So tell me about that. I feel very blessed because even before I knew what does passion mean, I was already following it. You know, I started acting when I was 4 years old. And since then, till now, the journey has been amazing. And I feel very blessed because it's not just that I'm getting to do it, but it's also that my parents are very happy and very supportive. And there's no sort of pressure on me from my family. In fact, before every project, I am asked whether I want to do it or not. And ऐसा भी नहीं है कि I'm the only earning member in the family. So मुझे काम करना है, कुछ भी करना है, जो भी मिले वो करना है. Did she go? शायद
not also that I'm the only earning member of my family, तो मुझे जो भी आए वो करना है. तो सोच समझ के Papa is doing his job. We have a nice home, nice family, touch wood, by the blessings of God, and I'm just doing what I love, and that's why I'm enjoying my work. Nice, nice, nice. So indeed, you tell, because जब हम लोग बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो we listen to music, है ना, कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, एंड देन काम करेंगे या काम में जाएंगे या बॉस की डांट सुनेंगे या व्हाटएवर. सो बट आप म्यूजिक के लिए काम करते हो, तो ये आप यू लेफ्ट योर जॉब, यू गॉट इनटू म्यूजिक एंड स्टफ. जर्नी ऑफ कोर्स इजी नहीं होगी, लाइक देयर आर टू मेनी थिंग्स, बहुत ऑब्स्टेकल्स होते हैं समथिंग. सो यू टेल मी कि आपका आपकी जर्नी कैसी रही, एंड या टेल मी अबाउट दैट. आई थिंक जर्नी काफी सुंदर और काफी अप एंड डाउन्स बहुत ज्यादा देखे मैंने, क्योंकि होता है कि व्हेन यू मेक अ प्रोजेक्ट एंड जितने बंदे इन्वॉल्व होते हैं, जब तक वो प्रोजेक्ट एक सक्सेसफुल नहीं होता तब तक सीन पूरा डिफरेंट होता है, सब कुछ अलग होता है. तो तब सबको पता होता है कि हाँ ये भाई ये कर रहा है, भाई हम ये करेंगे ये करेंगे. जब एक गाना हिट हो जाता है उसके बाद हर एक इंडिविजुअल बंदा उस गाने का ओनर बन चुका होता है. एंड कईयों की आदत होती है दे कम अपफ्रंट एंड दे स्पीक. कहीं कहते हैं कि चल यार अभी बहुत है अपने पास तो बहुत कुछ है. तो ये चीज करते करते, और कई बार ये चीज गलत भी होती है. एक गाना एक अपने बच्चे की तरह होता है. अगर आप उसकी परवरिश और उसको नहीं ध्यान दिया मैंने, तो वो मेरे साथ नहीं रहने वाला. एंड कहीं मेरे ट्रैक से ऐसा हुआ कि लोगों को पता भी नहीं इंदीप बख्शी का इतना बड़ा उसमें हाथ है. राइटिंग इज द मेन थिंग. इफ यू टॉक अबाउट इनफैक्ट काला चश्मा ऑल्सो, अगर आप उसके डिटेल में जाएंगे उसमें नाम दिया हुआ इंदीप बख्शी रैप के वहां पे. एंड लोगों को पता भी नहीं होगा कि इंदीप बख्शी का काम क्या था उसमें. 2010 का वो गाना निकला हुआ 12 का. तो यही एक जर्नी. कई बार क्या होता है कि आपको दूसरों को कई बार प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि एक मेरी एज छोटी थी. आई वॉज इनटू प्रूविंग माई सेल्फ कि नहीं ये भी मेरा ये भी मेरा. मैच्योरिटी के साथ चीज समझ आई. आई डोंट हैव टू प्रूव एनीवन. मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया किसी चीज का कि मेरा ये था मेरा वो था. आई टुक अ ब्रेक आफ्टर काला चश्मा. 36 जाएंगी सैटरडे में. आई टुक अ ब्रेक. आई लर्न म्यूजिक. 5 साल मैंने म्यूजिक सीखा, अपने पे काम किया. उसके बाद अब मैंने गाने निकालने शुरू करे हैं. तो एक काफी ऊपर नीचे जर्नी थी. एंड आई थिंक कि जैसे ही सॉन्ग्स आएंगे कमर्शियल मेरे दोबारा आगे, अभी इसी चैनल से मेरा अगला गाना आने वाला है शाका लाका बूम बूम. लक करे तेरा शाका लाका 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 बूम बूम शाका लाका लाका. तो वो जो मेरे शब्द हैं, जो मेरी छिछोरा बंदी मैं कहता हूँ जिसको मेरे घर वाले कहते हैं, वो मेरे पास ही रहनी है, वो उम्र भर रहेगी. तो अब वही चीज है. अब एक जर्नी मिलने नई शुरू हो चुकी है, क्योंकि एक इतना बड़ा नाम इंदीप बख्शी करने के बाद मैंने उसको गायब कर दिया. फेस चेंज हो गया, आइडेंटिटी हट गई. मुझे फ्रेश स्टार्ट देना. मुझे पता है मेरी ऑडियंस है, उन्होंने अगर मुझे पसंद किया, और मेरे पास इतनी चीजें ऐसी लिखी हुई है टेढ़ी मेढ़ी जो कि एक स्ट्रेस बस्टर है. मेरे यार दोस्त भी सुनते हैं भाई तू क्या बोल रहा है, मजा आ रहा है चला. तो आई थिंक एक गाना मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर है. इतनी टेंशन है, टेंशन दूर करो. तो अभी तक लाइफ मेरी ऊपर नीचे चल ही रही है मैम, अभी तक चल रही है. Nice, nice. So coming back to your latest release, I'll start with Ashnoor. So Ashnoor, tell me about Ignore song, because I saw the video and video बहुत cute है. And वही है ना जो स्टार्टिंग में मुझे जो वीडियो से मुझे समझ में आया कि स्टार्टिंग में वो लवी डवी वाला होता है, एंड देन वो चीजें इग्नोर होने लगती है, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं. एंड बहुत क्यूट सा है जहाँ पे वो लिफ्ट में आए एक्सीलेटर में जा रहे हैं, एंड देन शी इज वेटिंग मुझे उठाओ यार. बहुत क्यूट सा लगा. सो टेल मी अबाउट दिस सॉन्ग जो शूट करते वक्त. आई एम श्योर लाइक इंदीप आई सीम टू बी वेरी फन लविंग गाय. सो very so tell me about this song. Oh, it was, so basically the song is, as you saw, it's a fun peppy number. As Indeep said कि पहले बहुत होता है कि oh we're together, and suddenly the charm starts going down. Yeah, so it's basically a very realistic story, I would say, but depicted in a very cute manner, क्योंकि लड़की को भी तब realize होता है when he sees an old couple enjoying and just going in the trolley. So shoot करते हुए भी हमें बहुत मजा आया. This was the first time we were shooting anything together. But अच्छा लगा नहीं, to be very honest, क्योंकि it just felt like a family and we were all enjoying. Because first shot ऐसा था कि दीप को मुझे उठाना था. पहला shot ही yeah, and I was heavier that time. So I was like, यार Indeep नहीं हो पाएगा यार, let's cancel this shot यार, let's do something. But obviously he's so strong. If you look at him, मतलब जिन दिन जाते हैं ये proper. So he's like, अरे Ashnu, don't worry. अच्छा एक बार try करते हैं. So he called me एक बार shot के time में, let's give it a try. And he just picked me up in one go, and I was like, चलो ठीक है, the ice is broken.
So, and all the moments that you see in the song, they're all very candid moments. Like ऐसे plan नहीं किया था हमने कि चलो इसको ऐसे करेंगे वैसे मैगी करेंगे. वाला हाँ, मैगी वाला, फिर last वाला जो when he hits me like this in the car. So they're all the candid moments that have come out very naturally. Yeah. हाँ, एक्चुअल में इस सॉन्ग में हमने कुछ भी सीन ऐसा कुछ हमने प्लान नहीं किया था कि आपको ऐसे. यूजुअली क्या होता है शूट में, आर्टिस्ट को बताते हैं आर्टिस्ट आपने ऐसे खिलाना है, आपने ये करना है. तो हमारे माइंड में काफी क्लियर था. ये गाना ही हमने तभी सिलेक्ट किया था कि एक फन लविंग सॉन्ग है, एक अच्छे मोमेंट्स दिखाने हैं और कुछ दिखाना की जो इग्नोरेंस के थे. तो अच्छे मोमेंट्स तो हमने काफी इजीली कर लिए. इनफैक्ट जो इन्होंने उठाने वाली बात की है, पहली बार मैंने उठा लिया, कट, दूसरी बार उठा लिया, कट, तीसरी बार उठा लिया. एंड दैट टू हमने एस्केलेटर्स रोके हुए थे, हमें पूरा उतर के नीचे आना होता था. तो 7 बार हो गया. अब मैंने पहले डायलॉग मार दिया, अशनूर आई एम देयर, क्यों डर रही है. उसके बाद 6वीं 7वीं बार अशनूर पूछ गया, इंदीप यू ओके. मैंने कहा या अशनूर ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी. इट वाज रियली फन. एंड ये बहुत तेज है. वहां पे एक शॉट था, मैगी गरम गरम मुझे खिलानी थी एंड ये अपना डाइट फॉलो कर रही थी. इसने क्या किया, हाँ मैं ऐसे करूंगी, आप मुझे ऐसे कर देना. एंड करते करते तो पूरी मैगी भी मेरे मुंह पे. तो इट वाज रियली फन, इट वाज रियली फन. एंड ही इज डबल स्मार्ट. हां, मैंने किया चलो आपके मुंह में, नहीं जोर लगाया मेरे मुंह में ही डाला. एंड आई थिंक ये गाने से सब लोग इसलिए कनेक्ट करेंगे, एक तो प्यार भी दिखाया है एंड आजकल के टाइम पे काफी सारे दिलजले आशिक हैं जो बहुत ज्यादा अपने आप को कनेक्ट करेंगे. बिकॉज़ वर्ड कितना प्यारा, दिल जले, दिल जले, दिल जले. की लिरिक्स में बहुत पावर होती है. कहते हैं कि जब तक ना दिल नहीं टूटता है तो हम लोग म्यूजिक एंजॉय करते हैं, जैसे दिल टूट जाता है वी स्टार्ट एंजॉयिंग द लिरिक्स. So right. It's that way. So Ashnu, when you heard this song for the first time, what was your reaction? अरे I was like let's do it. मैंने सॉन्ग सुनते ही हाँ बोल दिया था. Literally, मतलब मैंने तो कॉन्सेप्ट भी नहीं पूछा. लाइक अरे चलो let's do it. This is gonna be a fun song. ये वो सब, and I was totally up for it. And being very honest, मैं ना usually अपने songs सुनती नहीं when I travel to shoot for it or whatever. So I listen to the normal usual songs, English pop songs I listen to. This time when I was traveling to shoot for Ignore, मैं continuously flight में Ignore ही सुनने जा रही थी. Because it was so this thing. I was like, okay, I'm going to do this song. Yeah. So if you tell, when you were making of this song, क्या-क्या चीजें हुई? And जब ये गाना आपने डब किया था रैप पार्ट, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आपकी उस दिन वाइब बनी, आप गए स्टूडियो में डब किया और बाहर आ गए. बट कभी-कभी ऐसा होता है कि आप जितना ट्राई करो, मतलब वो वाइब भी नहीं क्रिएट हुई. यार आज कहते हैं ना हवा में आज वो बात नहीं है. So आपकी हवा में वो बात थी कि नहीं, उस टाइम पे हुआ क्या था कि अभी रिसेंटली एक ट्रैक आया था हमारा यारा. तो वो यारा की ही हम शूट कर रहे थे. तो मैं उस जोन में ऑलरेडी था, हम वही शूट कर रहे थे. ये ट्रैक आया मेरे पास, तो उससे कहानी काफी हल्की लगी मुझे. उसमें ना अशनूर को एंड में अगर आप देखेंगे शी इज नो मोर, तो ये काफी हल्का सूदिंग लगा. एंड दैट टू जब मेरे पास गाना आया भी, जो फील थी वो बातें मैंने शब्द में आगे कह दी कि दिल लाना बड़ा सौखा, प्यार लगे मौका निभाना बड़ा औखा, फिर होली होली वधदा है शक वे की शक तेरा तेनों देख किथे दे ना जावे धोखा, वे देखी तेरे नाल जेड़े सुपने सुपने मैं करने आ पूरे, कुछ निक्की निक्की गलतियां करके दुनिया दे रिश्ते रह जांदे अधूरे, ना कर शक नहीं मैं तेरा रख मेरे उत्ते हक नहीं. तो इट वाज नॉट अ रैप, ये बात लिखी हुई थी जिसको चलो बीट पे ही पिरो दिया, क्योंकि सिंपल वही बात है ना कि मत कर शक. तो ये लड़की के पर्सपेक्टिव से सच बताऊं मैं लिखना चाहता था कि मत कर. मैं लड़का भी बोल रहा आगे से कि यार शक मत कर, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, ठीक है मेरा माइंड कहीं हो रहा है. क्योंकि अपनी हर कभी भी मैं गाना लिखता हूँ तो सबकॉन्शियस माइंड में ना एक इमेज चलती है, कुछ ऐसा हुआ होता है, कुछ ऐसा हुआ. जैसे मैंने भी आपको बताया कि 90% इफ आई एम ब्लेमिंग माई सेल्फ, तो मेरे रिलेशनशिप भी आज तक वर्क इसलिए नहीं कि मुझे पता क्योंकि मैं ही गलत होता हूँ. स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, फिर काम वगैरह गाने वगैरह क्योंकि उसको नहीं पता, बट मुझे पता है कि मेरा एकदम से ध्यान उधर चला जाएगा. इफ आई एम राइटिंग आई कैन नॉट आंसर टू फोन, मैं इग्नोर करूंगा उसको. आई वाज अबाउट टू आस्क यू दिस कि आपकी जो गाने हैं ये आपकी लाइफ से इंस्पायर है क्या? मतलब वो बहुत डीप है, मतलब वो फोन इग्नोर करना, एवरीथिंग अबाउट दैट सॉन्ग. सो या तो हाँ, यही चीज की जनरल हर एक का रिलेशनशिप होता है लाइफ के अंदर. जब मैं आर्किटेक्ट था तो उस पॉइंट पे मेरी सोच अलग थी. तब मुझे ये नहीं होता था इफ आई एम राइटिंग आई हैव टू राइट फॉर माय फैंस. इस टाइम पे रिलेशनशिप जो मेरे फैंस के साथ है, आई थिंक वो मेरी प्रायोरिटी पे बहुत ऊपर था. एंड उस टाइम पे ही, तब एज भी छोटी थी, तब मुझे लगता था कि नहीं रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, बिहेवियर चेंज हो रहा है. बट बाद में समझा इट वाज नॉट कि एक लड़की चेंज होती है. हाँ यूजुअली कई जगह लड़कियां भी चेंज होती है,
बट जो मैंने अभी देखा है आजकल, क्योंकि आगे से लड़के से ही कुछ डायरेक्शन में आगे टेढ़ी मेढ़ी होने लग जाती है तो जाके लड़कियां चेंज होती हैं। हो सकता है कि वाइस वर्सा दूसरी साइड से भी हो सकता है, बट मैंने ये फील किया। तभी मैंने एक बड़ी प्यारी बातें लिखी कि दिल लाना बड़ा सौखा है यार, प्यार लगे मौका बट निभाना बड़ा औखा। स्टार्टिंग में बहुत इजी चांस बंदा कहता है करो यार आज घूमेंगे फिरेंगे, बट जब उसको निभाना होता है ना, उसके अंदर शक आती हैं, दूरियां आती हैं, और छोटे छोटे शक में रिश्ता टूटता है। ऐसा होता है, वही स्टार्टिंग आई मेंशन की, स्टार्टिंग वाला जो टाइम होता है ना, एकदम हनीमून पीरियड होता है, ओ माय बेबी लवी डबी वाला, एंड देन फोन क्यों नहीं उठाया, ये क्यों नहीं किया, तुम कहाँ थे, तुम ये थे, तुम वो थे। एंड आई थिंक इट्स अ स्टोरी ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ नाउअडेज, लाइक आई मेंशन, दिल जले बहुत सारे हैं। स्टार्टिंग में वो सोना बाबू निकलता है ना, हाय मेरी सोना मेरी बेबी बू, जो भी बेबी मांगे तुझे वो ला दूं। अभी दैट्स व्हाट आई थिंक, इस गाने ना बहुत लोग रहने करेंगे, दिल जले आशिक हर गली गली में हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस अमेजिंग ट्रैक इग्नोर, Ashnoor and Indeed. And yes, looking forward to catch up with you guys again on the podcast. And thank you so much for being a part of my podcast 9XM Song Secret. बहुत मजा आया. I think, trust me, I enjoyed this interview the most. Are you feeling good? I am. Go watch Ignore again. Go watch Ignore. दोबारा जब नहीं करोगे. Thank you both of you. Thank you for being a part of my podcast and thank you for sharing such lovely secrets. And yes, आप ऐसे ही धमाल मचाते रहो इंडस्ट्री में, अच्छे अच्छे गाने निकालते रहो. And Ashnoor, you look beautiful, and I think I would love to see you on the big screen very, very, very soon. And yes, thank you. आपकी मुंह में घी शक्कर. Ashnoor, भूलना नहीं हम सबको. How can I? But अगर नहीं Ashnoor, जब भी Ashnoor आप बात बोलिए ना, तो मैं सबसे पहले आपका इंटरव्यू लेना चाहूंगी. मैं भी इंटरव्यू लूंगा एज एन आर्टिस्ट. नहीं वो बट एक चीज, बिग स्क्रीन में जो सा प्रमोशन ट्रैक होगा वो मेरा ही होगा, कंफर्म 100%. Done, definitely. Okay guys, thank you. Bye. 9XM Song Secret. Auto-ability. I've been hearing a lot about auto-ability lately. What is it? Auto-ability is the online learning capability that builds your professional doability. Auto-ability is respectability, affordability, and fast-track ability. Moving from classroom learning to career doing in less time. For learning success today that leads to your professional success tomorrow, put the auto-ability of Ottawa University in your life. Visit ottawa.edu today to learn more.